हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन अब बहुत जोर से चल रही होगी, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में आप लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे होगे, क्योंकि अब हमारा जो एग्ज़ाम है अब वो आ ही गया है। 2 मार्च को हमारा पेपर है। ठीक है, तो पेपर से पहले अगर हमको ये पता लग जाए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा हमारा जो काम है वो ईजी हो सकता है, जिससे कि आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है, जो आप अपनी जो तैयारी कर रहे हो, जो आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी है, उसमें थोड़े से बदलाव करके आप अच्छा गेन यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर बात करने आए हैं कि जानिए किस सब्जेक्ट से एग्जाम्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि मैथमेटिकल फिजिक्स से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वहीं पर हमारा जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, उससे हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं और पार्ट सी में कितने क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी में कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर हमको ये पता लग जाए तो हम अपनी प्रिपरेशंस को थोड़ा सा और अच्छे वे में यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो 100% सिक्योर हो जाए। ठीक है, तो यहीं पर आज हम इसके बारे में दोस्तों बात करने आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का वेलकम है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों ये हमारा एक क्यूआर कोड है, मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल का ये क्यूआर कोड है, तो आप मोबाइल से इसको स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखी है, जिसमें हमने एक तरफ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, एक तरफ हमने ईयर लिखे हुए हैं, और यहाँ पे मैंने 3.5 मार्क्स और 5 मार्क्स का यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं अपनी इस टेबल पे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि CSIR नेट JRF फिजिकल साइंस की टेबल है। यहाँ पर हमने बात करी है फरवरी 2022, सितंबर 2022, जून 23, दिसंबर 23 और जून 24 के बारे में। ठीक है, दिसंबर का अब होने वाला है एग्जाम। यहाँ पर है हमारे पास सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, एटॉमिक फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, और उसके बाद टोटल नंबर्स। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम बात करते हैं अगर मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो 3.5 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो हमसे 5 पूछे गए थे। ठीक है, और 5 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों आपके सितंबर वाले एग्जाम्स में, तो आप देखेंगे 6 क्वेश्चन आपके 3.5 मार्क्स के आए थे और 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे 5 मार्क्स के पूछे गए थे। उसी के तरीके से अगर हम जून 2024 एग्जाम्स की बात करते हैं, जो हमारा लास्ट एग्जाम हुआ था, अगर हम उसकी बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन आपसे 3.5 मार्क्स के पूछे गए थे मैथमेटिकल फिजिक्स में, और 5 नंबर में आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखते हैं हम अगर देखें तो जून 2024 में मैथमेटिकल फिजिक्स से आपके 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से हमारे 5 क्वेश्चन 3.5 मार्क्स के थे और 4 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के थे। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, जो आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स की टेबल आपके सामने, आप चाहो तो उसको अपने बाद में वीडियो पॉज करके देख लेना, क्योंकि एक ही चीज़ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स की। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन 3.5 मार्क्स में थे और 5 ही क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में थे, जब हम बात करते हैं फरवरी की। ठीक है, फरवरी 2022 की। अभी भी फरवरी में एग्जाम होने वाला है हमारा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लास्ट जो एग्जाम हुआ था, यानी कि जून 2024 की। तो जून 2024 में अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो ये वाली रो है, तो आप देखते हैं 7 क्वेश्चन आपके किस में आए थे, 3.5 मार्क्स में। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के पार्ट बी में 7 क्वेश्चन थे और दोस्तों पार्ट सी में आपके 4 क्वेश्चन थे, यानी कि 11 क्वेश्चन आपके लास्ट, है ना, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वांटम मैकेनिक्स से। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं इन तीन टॉपिक की, जो हमारे पास है एटॉमिक फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, क्योंकि ये तीनों हमारे पार्ट सी के ही टॉपिक हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो पार्ट सी में यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो 4 क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, पार्ट सी का टॉपिक है, तो 4 क्वेश्चन आपके किस में आए हैं, जून 2024 में एटॉमिक के, सॉलिड के 3 और न्यूक्लियर के भी 3। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये तो हमारे पास आपका क्या बोलते हैं पार्ट बी और पार्ट सी के हिसाब से यहाँ पे हमारा एनालिसिस। अगर हम देखते हैं कि ओवरऑल क्वेश्चन हमारे मैथमेटिकल में, क्वांटम में, क्लासिकल में कितने थे, तो उसका टेबल हमारे पास दोस्तों ये है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास फरवरी 2022, ये सितंबर, जून, ये रहा। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि फरवरी में मैथमेटिकल फिजिक्स के 8 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के 8 क्वेश्चन थे, क्वांटम मैकेनिक्स के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे फरवरी में। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं जून 2024 जो हमारा लास्ट एग्जाम हुआ था, उसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे 9 क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल के थे, 8 क्वेश्चन दोस्तों आपके क्लासिकल मैकेनिक्स के थे,
फिर 8 क्वेश्चन आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के थे, फिर 11 क्वेश्चन आपके क्वांटम मैकेनिक्स के आए, 11 क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स के। उसके बाद हम देखते हैं 3 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपके थर्मोडायनेमिक्स के थे, फिर 6 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड दोनों को मिला के, ठीक है, पूछे गए। 4 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपके एटॉमिक फिजिक्स के थे, और 3 क्वेश्चन फिर आपके यहाँ पे सॉलिड स्टेट के थे, और 3 ही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपके न्यूक्लियर फिजिक्स के थे। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स का है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशंस को करना स्टार्ट कीजिए। आई होप यहाँ पे आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि कैसे अब आपको अपनी प्लानिंग करनी है, क्योंकि अब आपके पास मुश्किल से यहाँ पे 10 से 12 दिन का समय बचा है, और इस 10 दिन और 12 दिन को आपको यहाँ पे अच्छे से यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब वैसे भी नहीं है यार 10 दिन का समय भी, क्योंकि ये महीना तो 28 तारीख का ही है ना, 28 दिन का महीना होता है, तो मुश्किल से 4-5 दिन ये हो गए और वो रहे, तो आपके पास नियर अबाउट 1 वीक या 9-10 दिन का समय अब आपके पास बचा है। तो इसमें आप लोग अब तैयारी पे लग जाइए। वहीं पर दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, हो सकता है कि वो जून एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, मतलब जून से मेरा मतलब है कि अब जून में तो एग्जाम होने से रहा, जुलाई और अगस्त में भी जा सकता है कि अब आपका जो नेक्स्ट आप होने वाला है। तो अगर आप उस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे आपके लिए एक सेल लेके आए हैं। तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन का यहाँ पे संकल्प लिया है हमने और हमारी टीम ने कि आपको सिलेक्ट करा के छोड़ना है। तो बस अगर पैसा बीच में आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, मात्र आपको 6,500 रुपये में हमारा ये बैच मिल रहा है, तो आप इसको आके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसमें और भी ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड, जो कि है दोस्तों आपका यहाँ पे ललित के, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे अपना कोड आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे अपना कोड लिख देता हूँ, तो वो हमारे पास है दोस्तों आपका LALITK। बस आप इसको यहाँ पे डाल दीजिए, इससे आपको इसके ऊपर और भी ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों, और लास्ट में यहाँ पर आपके लिए हम लोग यहाँ पे एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी लेके आए हैं, जिसमें आप 90% तक का यहाँ पे स्कॉलरशिप ले सकते हैं। और ये जो मॉक टेस्ट है ये आपका कल सुबह मॉर्निंग में होने वाला है 23 Feb, है ना। ये रहा, टाइमिंग नोट कर लीजिए, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ये चलेगा। 16 घंटे की इसकी टेस्ट ड्यूरेशन है, किसी भी समय पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अपनी आने वाली क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।